13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान लेकर स्कूली बच्चे सड़कों पर उतरे। स्कूली बच्चों की पैदल रैली के दौरान कई इलाके वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठे। स्कूली बच्चों एवं एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसने शहर में पैदल भ्रमण करते हुए राष्ट्रीयता की अलख जगाई। जिस किसी मार्ग से ये पदयात्रा गुजरी, पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों गुंजायमान हो उठा। आज संभाग क्रमांक 13 के अंतर्गत एक झंडा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल और कॉलेज के एनएसएस के, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी के बच्चे और कुछ स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस रैली का उद्देश्य घर घर झंडा हर घर झंडा जो अभियान चल रहा है, अधिक से अधिक मात्रा में इसको सफल बनाना है। स्कूली बच्चों ने पैदल रैली के जरिए आम जनमानस से अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले घर घर तिरंगा अभियान और अंकुर अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में समाज सेवी संगठनों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर लैया राचटी ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। सीरियस है प्लांटेशन के, हमारे को मतलब ना जिले में 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर डॉक्टर लैया राजाटी ने जिले की समाज सेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से किया। बैठक में अंकुर अभियान को सफल बनाने का भी आह्वान किया गया। कलेक्टर ने आह्वान किया कि अंकुर अभियान के तहत वायुदूत ऐप को मोबाइल में लोड करके उसमें पौधारोपण करते हुए फोटो अपलोड करके इस अभियान को भी सफल बनाएं। बैठक में जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेरे नंबर तो यही है, तो लगातार आप शेयर करेंगे तो हम भी आपके एक्टिविटीज को लगातार कवर करके शेयर करेंगे। वैसे पूरा इंडिया कर रहे हैं, तो फिर हम लोग है ना जबलपुर में है, तो फिर जबलपुर मेरे हिसाब से सबसे और टॉप पे ना हमको करना है। ऊर्जा भरा हुआ माहौल में ना हम लोग ने इस बैठक को किए हैं। 2 अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में है, और अंकुर अभियान मतलब हमको है ना 15 अगस्त तक है ना हमको करना है। उसमें वायुदूत ऐप डाउनलोड करके इसमें हमारी पौधे लगाकर उस पौधे को अपलोड है ना करना होगा। और सभी सामाजिक संगठन ने बहुत अच्छा सहभागिता करने से है ना संकल्प लिया है। हम सब मिल करके जबलपुर का मतलब इस हर घर है ना तिरंगा अभियान को ना सफल। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्नि हादसे में मृत हुई नर्स महिमा जाटव सहित सभी मृतकों को नर्सिंग छात्रों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नर्सिंग छात्र रैली निकालकर घटनास्थल तक पहुंचे और शोक सभा की। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। चंडाल भाटा के समीप स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्नि हादसे में जान गंवा देने वाली अस्पताल की नर्स महिमा जाटव सहित सभी मृतकों को नर्सिंग छात्रों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली निकालकर अहिंसा चौक स्थित अस्पताल पहुंचे, जहां शोक सभा आयोजित कर सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे कॉलेज की एक छात्रा थी महिमा जाटव, जिसका बहुत दुर्घटनापूर्ण यहाँ पर हादसा हुआ और उसकी जान चली गई। उसी के शोक में हम ये सब रैली निकाल रहे हैं, जिससे हम सरकार से बोलेंगे कि कभी भी किसी हॉस्पिटल के लिए अगर मान्यता दें तो जब तक वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ना हो उस हॉस्पिटल को मान्यता ना दें, जिससे कि वो ऐसे लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद। जितने भी कार्यकर्ता लोग थे जो इस अग्निकांड में जल गए हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रशासन को भी एक तरह से हम निवेदन करना चाहते हैं कि भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं। एक हमारा इंस्टीट्यूट है प्रेमवती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, हम सभी वहीं के छात्रा हैं। और महिमा जाटव हमारे यहाँ की छात्रा थी, हमारे यहाँ से ही पढ़ी लिखी थी और बहुत होनहार छात्रा थी, जो आज इस समय हमारे बीच नहीं थी। उनकी आत्मा के लिए विशेष तरह से हम सब एकत्रित हुए हैं। नर्सिंग छात्रों और शिक्षकों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी जिले के टीमरखेड़ा तहसील के ग्राम खामा में सरपंच सुशील कुमार पाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ये कार्यवाही मूलतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले आलोक कुमार की शिकायत पर की गई है। लोकायुक्त जबलपुर से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम खामा तहसील बीमरखेड़ा में उसकी 8 एकड़ कृषि भूमि है। वह इस भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पंचायत में संपर्क करता रहा, लेकिन सुशील कुमार पाल द्वारा उससे प्रति एकड़ के हिसाब से कुल 4 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने एसपी लोकायुक्त जबलपुर संजय साहू से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद शुक्रवार को डीएसपी दिलीप झरबड़े के नेतृत्व में टीम बीमरखेड़ा पहुंची और सरपंच सुशील कुमार पाल को रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किए जाने के मामले में हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने ओमती थाने में शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज कराई है। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने शिकायत के माध्यम से बताया कि नौदरा ब्रिज के समीप सड़क पर 3 राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं, लेकिन इन तीनों झंडों में अशोक चक्र अंकित नहीं है। देश के सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान किए जाने के मामले को लेकर हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने ओमती थाने में शिकायत पत्र सौंपकर पुलिस अधिकारियों से एफआईआर दर्ज करने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि नौदरा ब्रिज तिराहे के पास 3 राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। इन राष्ट्रीय ध्वजों में अशोक चक्र अंकित नहीं है, जिससे न सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है बल्कि देशवासियों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए। नौदरा ब्रिज में 2 और लग गए, मतलब 3 तिरंगा झंडे बिगर अशोक चक्र के, मतलब ये जानबूझ के जो है ये अपमान किया गया है भारतीय संविधान का। मैं तो बोलता हूँ भारतीय संविधान का अपमान है। जिस किसी शख्स ने भी किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तिरंगा झंडा लगे ऐसा अभियान चलाया जा रहा है, ये जानबूझ के ऐसे टाइम पे शरारत की गई है तत्वों द्वारा। उनकी पहचान कर, सीसी कैमरे निकलवा कर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर उनकी गिरफ्तारी हो, ये हम लोग की ऐसी मांग है। नहीं तो एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नौदरा चौक में कुछ तिरंगे झंडे लगाए गए हैं जिसमें अशोक चक्र नहीं है, और इस मामले में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके द्वारा ये झंडे लगाए गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम इसके फुटेज निकाल के वेरीफाई करके कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। इनका ज्ञापन हमने जांच के लिए ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को मामले की जांच करने और उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। दीनदयाल चौराहे के आसपास जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाए जाने वाले ठेले टपरों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और निगम ध्यान नहीं दे रहा है। शहर का सबसे ज्यादा व्यस्त चौराहा दुर्दशा का शिकार है। दीनदयाल चौराहे पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। अतिक्रमणकर्ताओं ने सड़क को सकरा कर दिया है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर निगम, कन्या क्रांति दल और यातायात पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। दिन भर यहाँ हादसों का अंदेशा बना रहता है। ये देखिए पूरा हर जगह देखिए, सामने ही आपको दिख रहा है, गाड़ी आके खड़ी हो गई, वो कार खड़ी है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये कारें खड़ी हैं, ये देखिए कुछ भी लगा देते हैं कहीं पे भी, ठेले भी खड़े हुए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको क्लोज करिए। मतलब इतना बड़ा चौराहा देखिए, कितना जाम आपको दिख रहा होगा पीछे। मतलब इमीडिएट किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, उसकी ट्रेन है तो टाइमली नहीं पहुँच सकता, और ठेले इतने ज़्यादा लगते हैं। ये सब इसको हटवाइए, मतलब एक हॉकर्स बनाना चाहिए। दीनदयाल क्षेत्र में अतिक्रमण फैला हुआ है, चारों तरफ ठेले और दुकानें लगी हुई हैं, कहीं भी ऑटो खड़े हो जाते हैं। इस वजह से दीनदयाल चौराहे की सुंदरता कम हो गई है और आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, दीनदयाल के चारों तरफ तो मैं सिर्फ ठेले वालों को देख रहा हूँ। जो अपने जब दीनदयाल चौक की जो सुंदरता है वो टोटल भंग हो रही है। रोडों पे लोगों ने ऐसी दुकान लगा ली है, मतलब ठेले जो है, जिनके कारण जाम भी बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा जाम पड़ रहा है, घंटे 2-2 घंटे जाम है, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर ठेले वालों को हटाया जा रहा है और उसको अच्छे से बनाया जा रहा है, क्योंकि दीनदयाल चौक जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है।
बहरहाल हटाने के बाद दोबारा काबिज हो जाने वाले अवैध कब्जे नासूर बनते जा रहे हैं, जिनके खिलाफ स्थायी कार्यवाही की दरकार है। कोरोना से मौत का आंकड़ा जबलपुर जिले में बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है, जिसके बाद कोरोना से अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 807 पर जा पहुंचा है। शुक्रवार को जारी की गई कोरोना सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 17 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं। जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्यु की पुष्टि की गई है, जिसके बाद अब तक कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 807 तक जा पहुंचा है। बीते 24 घंटे में जिले में कोरोना के 17 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं। वहीं इस अवधि के दौरान कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 31 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 177 भी है। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्द में 2 दिन पहले 62 वर्षीय राम मिलन बर्मन नामक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में छानबीन करते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की दास्ता पत्नी पूनम बर्मन और उसके पुत्र सूरज बर्मन को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। 27 जुलाई को भानतलैया क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गोहलपुर निवासी शुभम के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मृतक के पिता पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस मामले में एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल ने गोहलपुर सीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। 27 जुलाई की रात को भानतलैया में राजकुमार चोटेल के बेटे की हत्या कर दी गई थी और इस घटना में गोहलपुर निवासी शुभम नन्हेट का भी नाम सामने आया था, लिहाजा पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं अब शुभम के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राजकुमार चोटेल पर आरोप लगाए हैं। अमरनाथ से आए रहे, प्रसाद बांटने भानतलैया गए थे और जहाँ जहाँ टीवी कैमरा लगे वहाँ पे आप चेक कर सकते, जांच करवा सकते हैं। तो प्रसाद बांटने गए तो, और हम लोग लेडीज हैं पर हम लोग अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, हम लोग को मारने की धमकी देता है और बम कांड का अपराधी है जो हम लोग से बोलता था कि केस वापिस लो, नहीं तो हम जेल से आने के बाद तुमको बताएंगे इसका इल्जाम क्या होगा। और आकर उसने 3 महीने में वही काम करा, हमारे पति को बेवजह के लिए उसने फंसाया है। मेरा बेटा तो अमरनाथ। इस मामले में एडिशनल एसपी ने जांच कराने के बाद वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये थाने बेलबाग में अपराध पंजीबद्ध है और जो मृतक है उसके परिजन थाना गोहलपुर अंतर्गत रहते हैं, तो वहाँ के कई लोग आए हैं और उनका ये आरोप है कि जो मृतक के रिश्तेदार हैं उनके द्वारा उनको धमकाया जा रहा है, जिस पे सीएसपी गोहलपुर को निर्देशित किया गया है कि इस तथ्य की बारीकी से जांच करें और विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करेंगे। रांची में संतोष वंशकार की हत्या के मामले में पुलिस के द्वारा की गई जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए मृतक के परिजनों ने एसपी को एक पत्र सौंपा है और कुछ अन्य संदेहियों पर भी कार्यवाही करने की मांग की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के